very good morning students. Today students we will do chapter 7 fractions. हम exercise 7.3 कर रहे हैं, ठीक है. In my previous video we have already done first 4 questions, ठीक है students. Now question number 5. Fifth question है students आपके पास. Yes, find the equivalent fraction of 36 by 48 with numerator 9 part A, part B, denominator 4. ठीक है स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसा ही था, अभी हमने कल किया है, ठीक है. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक कोई फ्रैक्शन आपके पास गिवन है और उसके इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है. उसमें से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कुछ भी गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स. अब क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे. देखिए प्लीज student, listen carefully and you will also doing questions with me. Okay, yes, find the equivalent fraction of 36 by 48. given fraction क्या है student आपके पास? 36 by 48, ठीक है. required numerator क्या है? 9, ठीक है. हम लेट अस सपोज कि डिनोमिनेटर क्या होगा इसका? x. ओके, देन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, ठीक है. अभी जैसे हमने कल क्वेश्चन नंबर 3, 4 में सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. यस, सबसे पहले हम राइट करेंगे गिवन फ्रैक्शन 36 by 48 इज इक्वल टू, बिकॉज इक्विवेलेंट मीन्स इज इक्वल टू, उसके इक्वल होगा जहाँ पे n है आपके पास 9 एंड d है x. ओके, देन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व दिस बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. अब सॉल्व करेंगे इसको, इससे ऐसे सॉल्व करते हैं क्रॉसिंग में एंड दिस इनटू दिस. 36 मल्टीप्लाई बाय x, 9 मल्टीप्लाई बाय 48. yes, x multiply 36 is equal to 9 multiply 48. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. 36 को x से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू एज इट इज और 9 को 48 से. अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको. ये आपके पास मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. शिफ्ट टू द राइट साइड 36, देन चेंज इनटू डिवाइड. डिवाइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट. 9 से इसे कट कर लीजिए. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. 4 से इसे कट कर लीजिए. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. सो द वैल्यू ऑफ x इज 12. x क्या था आपके पास? डिनोमिनेटर. तो यस, d कितना आ गया आपके पास? 12. और फ्रैक्शन क्या आ गया आपके पास स्टूडेंट? यस, न्यूमरेटर इज 9 एंड डिनोमिनेटर इज 12. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द आंसर. क्लियर है? यस. पार्ट बी देखिए सिमिलरली. ये सबसे पहले गिवन फ्रैक्शन 36 by 48. रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर क्या है आपके पास? दैट इज 4. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स. यस, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? न्यूमरेटर. तो लेट अस सपोज n will be x. okay, then according to question same है स्टूडेंट्स. ये सारे क्वेश्चन 3rd 4th 5th. ओके, यस. हाँ जी, यस, हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 36 by 48 इज इक्वल टू न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज 4. क्लियर हो गया स्टूडेंट? 36 by 48 इज इक्वल टू, ठीक है, न्यूमरेटर ने क्या सपोज किया x और डिनोमिनेटर क्या गिवन है? 4. Now cross multiply and then solve by cross multiply. 36 multiply by 4 and 48 multiply by x. क्रॉसिंग में मल्टीप्लाई इसको इससे and 48 into x. ठीक है, 36 into 4 is equal to x into 48. ओके, यस, 36 into 4. यहाँ पे स्टूडेंट आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये 48 मल्टीप्लाई में है
जब ये शिफ्ट होगा ये लेफ्ट हैंड साइड में, देन चेंज इनटू डिवाइड, डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवीजन में चेंज हो जाएगा बाय 48, ठीक है। ये 40 मल्टीप्लाई होगा, इधर से आके इसमें चेंज हो गया डिवाइड, यस 4 से कट कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यस 12 आ गया अगेन, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, सो द x इज 3। तो यस डिनोमिनेटर क्या है आपके पास स्टूडेंट, सॉरी न्यूमरेटर, यस एन सपोज किया था हमने, इट्स यस एन कितना है आपके पास 3, सो द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, यस 3 अपॉन यस 4। क्लियर है स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। आप इसे कट करके भी देख सकते हैं, जैसे 36/48 था कि क्या ये इक्वल है, ठीक है, जैसे 36 अपॉन 48 12 की टेबल से, 12 3 जा 12 4 जा कितना है, कट करके 3/4, और ये भी फ्रैक्शन क्या है आपके पास 3/4। क्लियर है स्टूडेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शन गिवन है उसको लिखेंगे, जैसे अगर न्यूमरेटर आपके पास गिवन है तो आपने डिनोमिनेटर को सपोज करना है, x आपने ले लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। जहां डिनोमिनेटर गिवन हो, न्यूमरेटर आप सपोज करें, दैट इज x, देन फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 36 into 4x into 48, और फिर वही आपने इसको शिफ्ट कर देना, डिवाइड में चेंज हो जाएगा, देन कटिंग, सो द x is equal to 3, न्यूमरेटर इज 3 एंड द फ्रैक्शन इज 3/4। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 है students, check whether the given fraction, check whether the given fractions are equivalent, yes you have to check, आपको चेक करना है कि जो फ्रैक्शंस गिवन हैं, ठीक है, अभी मैं राइट करूंगी, दीज आर इक्विवेलेंट और नॉट, ओके। पार्ट ए स्टूडेंट 5/9 30/54, ओके स्टूडेंट्स, यस 30/54, यस। अब स्टूडेंट इसमें आपके पास 2 मेथड्स हैं, एक तो ये मेथड है कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। एक मेथड ये है कि दोनों की लोएस्ट फॉर्म आप पहले फाइंड आउट कर लीजिए एंड देन यू हैव टू चेक, उसके बाद हम चेक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। जैसे फर्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आएगा 5 into 54, ठीक है, 5 into 54 फर्स्ट वाली मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड वाली आएगी 9 into 30, यस मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट्स, ये कितना आएगा 5 4 जा 40, 0 5 5 जा 25 प्लस 2 7, ठीक है। अब ऐसे सेकेंड वाली मल्टीप्लिकेशन करिए, 9 3 जा 27, 2 7, दोनों का वैल्यू सेम आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यस यू कैन से दैट यस दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। एक मेथड ये है आपके पास स्टूडेंट्स, और आप इसे ऐसे कर सकते हैं 5/9, 30/54, ठीक है। आपने क्या करना है, दोनों फ्रैक्शंस की लोएस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाला है 5/9, ये तो ऐसे ही रहेगा, कोई भी ऐसी टेबल नहीं है, ठीक है, जो इन दोनों नंबर को कट करते हैं, इट मीन्स, ठीक है, ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है। सेकेंड पार्ट 30/54, इसका लोएस्ट फॉर्म आप फाइंड आउट करेंगे, 2 से कट कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 से कट हो गया। अब अगेन ये किससे कट हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 से कट हो रहा है, 3 से 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, यस, तो ये कट करके कितना आ गया 5/9, ठीक है, ये कितना था 5/9, दिस इज ऑल्सो 5/9, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये 5 बाय 9 इट मीन्स ये जो इक्वल आ गया यस। क्लियर है? अब कोई भी मेथड, ठीक है, किसी भी मेथड से चेक कर सकते हैं कि फ्रैक्शंस इक्वल हैं या नहीं। एक तो ये मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना है। बस 5 into 54 and 30 into 9 और यू कैन राइट 9 into 30 और नहीं तो स्टूडेंट यस इसको, ठीक है, 5 into 54 30 into 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 30 into 9, ठीक है। फर्स्ट प्लेस में जो नंबर है उसको पहले ही राइट करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। दिस इज 270 और इसमें क्या किया था सेकेंड मेथड में मैंने स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज किया। पहले 2 से गया ये 15 27, फिर ये 3 से गया 3 5 15 3 9 5 by 7, बोथ आर इक्वल आ गए, तो ये दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट बी देखिए इसका 3 by 10 12 by 50, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 by 10 12 by 50। क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर लीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, दिस मल्टीप्लाई दिस, तो ये हो जाएगा 3 into 50, कितना आ गया स्टूडेंट आपके पास 150 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 into 10, ये कितना आ गया आपके पास 1, दिस इज 150, दिस इज 120, 3 into 50 150, 12 into 10 120, ये इक्वल नहीं है आपके पास, ठीक है, सो नो। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? इसका एक पार्ट सी है वो आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास 7th क्वेश्चन। Reduce the following fractions to simplest form. और you can say that lowest form में fractions को change करना है, ठीक है। First part 48 by 60, वेरी इजी स्टूडेंट्स, ठीक है। आपने इसको कट करना है, लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना है या सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये किससे कट हो रहा है, यस 2 से चला जाएगा, इसलिए है ना आपके पास 48 by 60। वैसे आपने क्या करना है, एक मेथड ये है कि पहले दोनों का आप HCF फाइंड आउट करेंगे, जैसे 48 और 60 है, 48 एंड 60 का पहले आप HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस कि कोई एक ऐसा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। पहले ये आपने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो 48 को पहले आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, डिवीजन मेथड है ये आपके पास, ठीक है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में फाइंड HCF, ठीक है, दोनों नंबर का आपने HCF फाइंड आउट करना है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इसको आप इससे पहले क्या करेंगे, डिवाइड, 48 बन जा 48, माइनस करिए इसको, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना रह गया 5, 5 में से 4 गया 1, 12। अब जो ये नंबर है उसको इसके रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं, ये नंबर यहाँ आ जाए, ठीक है, 12 4 जा 48, कितना आ गया स्टूडेंट्स, अब इसका HCF कितना आ गया आपके पास 12, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले आप इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 48 को डिवाइड कर दिया आपने 60 से, 48 बन जा 48, 10 में से 1 गया 2, यहाँ कितना रह गया 5, 5 में से 4 गया 1, 12 आ गया। 12 को अब ये जो नंबर है वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, 12 4 जा 48, तो HCF कितना है आपके पास 12। अब जो HCF आएगा उसको इन दोनों नंबर से डिवाइड करें, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर, तो 48 को अगर आप डिवाइड करेंगे 12 से कितना आएगा 4, 60
60 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5. यस, सो दिस इज द simplest form or you can say that lowest form. Okay students, क्लियर हुआ? ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपने, अगर कोई भी फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, आपको उसका ये फाइंड आउट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 48/60 था, ठीक है. फर्स्ट स्टेप में आपने HCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आप डिवाइड करेंगे 48 को 60 से, ये डिवाइड करके कितना है 12 4 सा 48 इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया आपके पास रिमाइंडर 0. ठीक है, HCF आया 12. अब HCF को इन दोनों नंबर से डिवाइड करें तो कितना आ गया ये 4/5. और एक मेथड ये है स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 48/60 था, इसे आप कट करेंगे. ठीक है, कोई भी मैक्सिमम नंबर आप माइंड में ले लीजिए, जैसे 2 से ये कट हो रहा है, 4 से ये कट हो रहा है. ठीक है, तो 4 से कट कर लेते हैं. 4 1 * 4, 4 2 * 8, 4 1 * 4, 4 5 * 20. ठीक है, अगेन ये किससे कट हो रहा है 12/15, 3 से, 3 4 * 3 5 से, इतना आ गया स्टूडेंट्स ये 4/5. ठीक है, एक मेथड ये है. पार्ट बी है 150/60. ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसे HCF वाले मेथड से भी कर सकते हैं. पहले दोनों का HCF फाइंड आउट करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना. एक मेथड ये है कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कट करके करेंगे. ठीक है, देखिए ये 150/60 था, 0 से 0 कट, किससे डिवाइड हो जाएगा ये, किससे कट हो जाएगा ये, कोई भी ऐसा टेबल जो ये दोनों नंबर्स को कट करे. ठीक है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कट करना है. कोई भी एक ऐसे टेबल आपने लेनी है जिसमें दोनों नंबर्स आते हैं, जैसे 3 है, 3 2 * 6, 3 5 * 15. सो आंसर इज 5/2. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? पार्ट सी देखिए 84/98. यस, अब 84/90 2 से कट करें, 2 4 * 2, 2 सा 2 से, 2 4 * 2 9 से. ठीक है स्टूडेंट्स, अब 42 और 49 ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 42 भी आए 49 भी. 7 के टेबल में आता है, यस, 7 6 * 42, 7 7 * 49. सो द आंसर इज 6/7. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, बुक सबने आपने ओपन की होगी, पेज नंबर 147. मैं रीड कर रही हूँ स्टेटमेंट. ठीक है, आप भी ध्यान से सुनेंगे प्लीज. रमेश हैड 20 pencils. क्वेश्चन नंबर 8. Ramesh had 20 pencils, Sheelu had 50 pencils and Jamal had 80 pencils. Yes, मैं साथ साथ राइट करती हूँ. रमेश के पास कितनी पेंसिल्स हैं 20. Sheelu had pencils 50. Jamal had pencils 80. Okay students, Ramesh had 20 pencils, Sheelu had 50 pencils and Jamal had 80 pencils. Page number 147 students. Okay. Yes, after 4 months Ramesh used up 10 pencils. After 4 months, after 4 months, ठीक है, रमेश used pencils 10. रमेश ने कितनी पेंसिल्स यूज की है 10. शीलू used pencils 25. ठीक है, जमान
40. After 4 months, Ramesh used up pencils 10. Shilu used up pencils 25 and Jamal used up pencils 40. So students, आपने क्या बताना है? What fraction did each use up? किसने कितनी पेंसिल्स यूज की उसका फ्रैक्शन आप राइट करेंगे. ओके. और नेक्स्ट क्या है? चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर और हिम पेंसिल्स. ठीक है स्टूडेंट्स. और आपको क्या बताना है? एक तो क्वेश्चन है कि किसने कितनी कितनी पेंसिल्स जो है वो यूज किया उसका फ्रैक्शन राइट करेंगे. ठीक है. एक आपको ये चेक करना है क्या जो उनका फ्रैक्शन आया वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. ओके. क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है. यस स्टूडेंट्स. रमेश की कितनी पेंसिल्स है? रमेश के पास 20 और शीलू के पास 50, जमाल के पास 80. आफ्टर 4 मंथ्स रमेश ने कितनी पेंसिल्स यूज की? 10. शीलू ने 25, जमाल ने 40. यस. तो फ्रैक्शन ऑफ रमेश used pencils. Ramesh used up pencils. फ्रैक्शन क्या बनेगा रमेश का? जितनी पेंसिल्स उसने यूज की. टोटल पेंसिल कितनी थी स्टूडेंट्स? 20. यूज कितनी हुई है? 10. तो दिस इज 10/20. ओके. ठीक है. शीलू ने फ्रैक्शन ऑफ शीलू यूज्ड अप पेंसिल्स. टोटल कितनी है स्टूडेंट्स? 50. और कितनी यूज की है? 25. ओके. यस. नेक्स्ट है फ्रैक्शन ऑफ जमाल यूज्ड अप पेंसिल्स. कितनी है स्टूडेंट्स? दिस इज 40, 80. टोटल है 80 और कितनी यूज की है? 40. ओके स्टूडेंट. यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है? फ्रैक्शंस क्लियर हो गए? 10/20 for Ramesh and 25/50 for Shilu and 40/80 for Jamal. ठीक है स्टूडेंट्स. ये क्लियर हो गया? आपको कह रहा है क्या ये तीनों आपके पास ठीक है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? ओके. चेक करते हैं. 10/20, 25/50, 40/80. ठीक है. यस. यस. ये 20 का हाफ है 10. फिर मतलब टोटल 20 था उसका हाफ कितना होगा? 10. और टोटल 50 है उसका हाफ 25. टोटल क्या है? 80. उसका हाफ 40. तो यस. और आप इसे लोएस्ट फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं. 0 से 0 कट. ये कितना है? 1/25 1 जा 25, 25 2 जा 50. कितना है कट करके स्टूडेंट्स? 1/2 कॉमा 0 से 0 कट. ये कट करके कितना है? 1/2. तो सबका आंसर क्या है? 1/2. ठीक है. ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2. तो यस. क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट? ठीक है. दीज आर द टोटल पेंसिल्स व्हिच है और दीज आर द यूज्ड एंड दिस इज द फ्रैक्शंस. ये फ्रैक्शंस हैं कि क्या क्या फ्रैक्शंस उन्होंने यूज किए हैं पेंसिल्स के. ठीक है. और दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके स्टूडेंट्स. क्लियर हो गया? 9th क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 more each. ये आप ट्राई करेंगे. ठीक है. इसमें पहले अपने लोएस्ट फॉर्म में फाइंड आउट करना है देन मैच. एंड नाउ स्टूडेंट्स ठीक है. तो आप स्टूडेंट्स आपने आई होप मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए हैं 5th 6th 7th 8th. ठीक है. आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे. एक तो मैंने आपको बताया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना. अगर न्यूमरेटर गिवन है तो डिनोमिनेटर को x लेना है. अगर डिनोमिनेटर गिवन है तो न्यूमरेटर को x लेना है. ऐसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना बताया. ठीक है. चेक करना बताया है कि फ्रैक्शन इक्वल है या नहीं है. तो 9th क्वेश्चन आप इसकी हेल्प से ट्राई करेंगे और ये एक्सरसाइज 7.3 आपने कंप्लीट करनी है. थैंक यू.